नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस चतुर्थ कांड के दूसरे भाग में बाबा साहेब एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो धर्मों का अभ्यास करने वालों के लिए एक बड़ा ही रोचक विषय रहा है। इस पर लोग बहुत चर्चा करते हैं और ये विषय है पुनर्जन्म। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि किस प्रकार, बाबा साहेब ने इस अध्याय को शीर्षक दिया है कि किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाए रखती है। बहुत बार ऐसा होता है कि शब्दों में समानता होती है, लेकिन उसका जो सांदर्भिक अर्थ होता है, तात्विक अर्थ होता है, वो कुछ और होता है और उसमें बड़ा अंतर होता है। तो यही बात बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर हम सब के पास पहुंचाने का ये प्रयास किया है और ये उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिखे हैं। तो चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब ने लिखा है पुनर्जन्म, एक छोटा शीर्षक, और उसके बाद लिखते हैं वे प्रास्ताविक। किसी भी विषय को समझाने के लिए ये समझ बड़ी जरूरी होती है। बाबा साहेब लिखते हैं कि यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बिल्कुल, आपके भी मन में ये प्रश्न आता ही होगा, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। हमारे दर्शकों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बाबा साहेब के भी मन में ये प्रश्न है कि मरने के बाद क्या होता है। इस प्रश्न को लेकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करते हुए ये प्रश्न लिख दिया है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत के समकालीन आचार्यों के दो भिन्न तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था और दूसरा कहलाता था उच्छेदवादी। एक मत, वैसे ये शाश्वतवादी और उच्छेदवादी पर हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी। बहुत पहले की बात है, जब हम तथागत की शिक्षाओं को जब पहली बार व्यक्त होता हुआ देख रहे थे तब। लेकिन यहाँ पुनर्जन्म को समझाते हुए बाबा साहेब ने फिर इस चर्चा को या प्रास्ताविक के रूप में लेकर आए हैं। तो देखिए कि जो शाश्वतवादी था उसका यह कहना था कि आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसलिए जीवन शाश्वत है और पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। जो शाश्वतवादी मत के लोग थे, वे लोग ये मानते थे कि आत्मा कभी मरता नहीं है, बस मृत्यु के साथ उसका एक नवीनीकरण होता है, रिन्यू होता है वो, और पुनर्जन्म द्वारा ये कार्य होता है। उच्छेदवादियों का मत क्या था, ये तो उच्छेदवादी शब्द से ही हम लोग समझ सकते हैं कि उच्छेदवादियों का मत, उच्छेदवाद इस शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि उच्छेदवाद का मतलब यह है कि हर वस्तु का संपूर्ण विनाश और मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं। तो दोनों मत ये दुनिया में आज भी प्रचलित है। लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं मर गए, खत्म हो गए, मृत्यु मतलब कहानी खत्म। तो ये मानने वाले भी लोग हैं जो उच्छेदवादी हैं। शाश्वतवादी लोग भी बहुत हैं, वो ये मानते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं है और मृत्यु के बाद वो नए शरीर को धारण कर लेता है। ये भी एक मान्यता
हमारे समाज में दिखाई देती है। अब देखिए कि तथागत बुद्ध क्या थे। तो तथागत बुद्ध शाश्वतवादी तो नहीं थे। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे। तो तथागत बुद्ध शाश्वतवादी क्यों नहीं थे? इसलिए कि यदि ये मान लिया जाए शाश्वतवाद के सिद्धांत को, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना कि जो कभी खत्म नहीं होता, यानी कि उसका एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना अनिवार्य हो जाता है। और इसके तो तथागत विरोधी थे, क्योंकि उनका सिद्धांत ही पूरी दुनिया में अनात्मवाद और अनिश्वरवाद के नाम से स्वीकारा और जाना जाता है। तो फिर क्या तथागत उच्छेदवादी थे? अब ये दूसरा प्रश्न स्वाभाविक सा प्रश्न है कि तथागत क्या उच्छेदवादी थे? तो जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते थे, तो स्वाभाविक तौर पर लोग उन्हें उच्छेदवादी मानने की सोचते थे और उनकी प्रवृत्ति हो जाती थी कि वे तथागत को उच्छेदवादी मानते थे। लेकिन क्या तथागत ने अपने आप को उच्छेदवादी या शाश्वतवादी कभी माना है? तो बिल्कुल नहीं। वे शाश्वतवादी तो थे ही नहीं, क्योंकि वे आत्मा के अस्तित्व को कभी स्वीकारते ही नहीं थे, उसकी निरंतरता को, उसके नित्य अस्तित्व को, पृथक अस्तित्व को, जो कि शरीर से कहीं अलग है। ऐसे किसी पृथक अस्तित्व वाले आत्मा को तथागत नहीं स्वीकारते, इसलिए उन्हें शाश्वतवादी तो कहा ही नहीं जा सकता था। लेकिन शाश्वतवादी नहीं कहा जा सकता था, इसलिए लोग उन्हें उच्छेदवादी मान लेते। लेकिन वे उच्छेदवादी नहीं थे, ये बात उन्हीं के बात से स्पष्ट होती है, और वो अपनी बात को स्पष्ट करते हैं अलगद्दुपम सुत्तंत में। ये जो अलगद्दुपम सुत्तंत जो है, इसमें तथागत ने इसकी चर्चा की है। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने शिकायत की है इस सुत्त में। तथागत कहते हैं कि वे उच्छेदवादी नहीं है, किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। तथागत कहते हैं कि वे उच्छेदवादी तो नहीं है। अब देखिए, ये समझ लीजिएगा, उच्छेदवादी नहीं है, इसका मतलब वे मृत्यु के साथ चीजें खत्म हो जाती है, इस बात को वे नहीं मानते। वे मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी चीजें रहती है, विद्यमान। अब देखिए, तथागत ने कहा है कि यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूं और इसी की देशना करता हूं, तो भी कुछ प्रमाण ये देने चाहिए। कुछ श्रमण और ब्राह्मण भूल से, गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि, और ये इल्जाम वास्तव में वास्तविकता के विरुद्ध है, कि मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूं, कि मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की, नाश की और संपूर्ण विनाश की देशना करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तथागत की शिक्षाओं के बारे में ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि तथागत इस बात की देशना देते हैं कि वे आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की बात करते हैं मृत्यु के बाद, उसके संपूर्ण विनाश की बात करते हैं, या फिर इसी तरह की वे देशना देते हैं। लेकिन तथागत कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूं। तथागत कहते हैं कि मैं न तो उच्छेदवादी हूं और न शाश्वतवादी। अब देखिए, तथागत इससे आगे एक बात और कहते हैं। इस सुत्त का नाम ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे खोजी लोग हैं जिन लोगों को इस बात पर आक्षेप भी होता है, तो उनके लिए अलगद्दुपम सुत्तंत ये बौद्ध साहित्य में मिलता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और इसमें तथागत ये कहते हैं कि यह जो ऐसा मत है, जो लोग ये मानते हैं कि तथागत विनाश की देशना देते हैं, यह एक ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है। तथागत कहते हैं कि ये ऐसा मत मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता, जो कि भूल से, गलती से और झूठे तौर पर ऐसे भले लोगों द्वारा मेरे सिर पर मढ़ा जाता है, जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं। तथागत कहते हैं कि ये उन लोगों के द्वारा मेरे सिर पर मढ़ा जाता है, ये मत कि मैं उच्छेदवादी हूं,
जबकि मैं उच्छेदवादी नहीं हूं। मैं उच्छेदवादी देशना नहीं करता हूं। अब बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि यह कथन यथार्थ है, यदि इस कथन को यथार्थ मान लिया जाए और ऐसे लोगों द्वारा जो बुद्ध धम्म को ब्राह्मणी रंग में रंग देना चाहते थे, यह प्रक्षिप्त नहीं है, तो इस कथन से मन में एक गंभीर दुविधा पैदा हो जाती है। स्वाभाविक रूप से आपके भी मन में यह दुविधा पैदा हो गई होगी। बाबा साहब के मन में भी यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है और वो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कि यदि तथागत ये मानते हैं कि शरीर से पृथक कोई नित्य आत्मा नहीं है, जब ये वो मानते हैं तो उन्हें शाश्वतवादी तो नहीं कहा जा सकता। फिर दूसरी बात वे ये भी कहते हैं कि मृत्यु के बाद विनाश, संपूर्णतः विनाश, ऐसी कोई देशना मैं नहीं देता। इसका मतलब वे उच्छेदवादी भी नहीं है। तो जब वे उच्छेदवादी भी नहीं है, शाश्वतवादी भी नहीं है, तो फिर वे जो तथागत की बात को ब्राह्मणी रंग में यानी कि आत्मा की निरंतरता के रंग में रंग देना चाहते हैं, उन लोगों की बात और तथागत की बात, इस बात से एक मन में दुविधा पैदा हो जाती है। और यह कैसे हो सकता है? बाबा साहब पूछते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि तथागत बुद्ध आत्मा को भी नहीं माने और तब भी कहे कि वे उच्छेदवादी नहीं है। स्वाभाविक सा प्रश्न है कि कोई आत्मा को माने भी नहीं, उसके निरंतरता को माने भी नहीं और यह भी कहे कि वे उच्छेदवादी नहीं है, तो फिर इससे प्रश्न पैदा होता है। इससे फिर प्रश्न पैदा होता है कि तथागत बुद्ध क्या पुनर्जन्म को मानते थे? यह पुनर्जन्म का टॉपिक है जिस पर इस समय बाबा साहेब ये चर्चा कर रहे हैं। और बाबा साहेब ने इसके लिए एक बड़ा शीर्षक लिखे है कि शाब्दिक समानता होने के बावजूद शब्दों में तात्विक रूप से जो भेद होता है वो बड़ा भेद होता है, और इसी भेद को समझा रहे हैं। पुनर्जन्म की इस बात को समझेंगे, लेकिन अब ये वक्त पूरा होता है तो हमें इजाजत दीजिएगा। वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।